जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई है जी एक्सरसाइज 1.5 और इसका आज हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 6 है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है और इसकी छोटी सी ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव कैसे है मेरे पास कि अगर हमारे पास ए बी होल का इन्वर्स आ जाए तो उसका आंसर मेरे पास होगा बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो ये छोटी सी ऑब्जेक्टिव थी। तो क्वेश्चन जब हम इसका स्टार्ट करते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास है जी, इफ ए बी एंड डी थ्री मैट्रिक्स आर गिवन, थ्री मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, हमने क्या फाइंड करने हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये हमने प्रूव करने हैं कि लेफ्ट का आंसर मेरे पास राइट के इक्वल हो। तो हम सबसे पहले लेफ्ट को सॉल्व कर लेंगे, देन मेरे पास जो राइट साइड है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नाउ अब इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मेरे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास है ए बी होल का इनवर्स। तो मैथ के रूल के मुताबिक मैं सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैं भी क्या करूंगा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। ए का आंसर मेरे पास है जी 4 0 -1 2, ये ए है मैट्रिक्स गिवन है, और बी का मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है -4 -2 1 और -1। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे मल्टीप्लाई इसका जो है पॉसिबल है या नहीं है। तो ये पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या करना होगा, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट से मल्टीप्लाई होते हैं और सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 मल्टीप्लाई -4 आंसर, 4 मल्टीप्लाई -4 -16, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 0, यानी प्लस फार्मूले क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16, 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, 4 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 8, प्लस फार्मूले का आने लगे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0। अब सेकंड की बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अब सेकंड से आपस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। अब ये इसे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फार्मूले का आना, लेकिन प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2। इसको मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नाउ -16 प्लस 0 -16, -8 -0 -8, 4 + 2 इज 6 और 2 - 2 इज 0। तो ये मेरे पास आंसर स्टूडेंट है ए बी का। हमने क्या ए बी फाइंड करना था आगे जी, आगे हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करने के बाद मेरे पास ए बी होल का इनवर्स दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेंगे, ये मेरे पास अगर इसको मैं एक नाम दे दूं, ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ए बी होल इनवर्स का क्या फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। हम इसको एक नाम दे देते हैं। यही हमने फॉर्मूला सीखा हुआ एडजॉइंट इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, कि हमने एडजॉइंट लेना है जो ब्रैकेट में है और जो ब्रैकेट में है उसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी को, ए बी को फाइंड आउट नहीं करेंगे बल्कि ए बी का डिटरमिनेंट लेंगे। मे बी ए बी का आंसर 0 के इक्वल ना आए। नाउ फर्स्ट वी सोल्व ए बी का डिटरमिनेंट। तो ए बी मेरे पास क्या है जी, इसका आंसर -16 -8 6 और 0। हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आंसर, और माइनस फार्मूले का आने लगे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 6 इज इक्वल टू 48। तो ए बी का जो मेरे पास आंसर आया डिटरमिनेंट का, वो मेरे पास 48 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने ए बी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट, और ए बी का आंसर मेरे पास है जी -16 -8 -16 -8 6 और 0, 6 and 0। ए बी का आंसर जो था, एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास क्या होगा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। यानी -16 की जगह पे 0 आ जाएगा, -8 है तो ये +8 हो जाएगा, +6 है तो ये -6 हो जाएगा, और 0 की जगह पे क्या ले लेगा वो, -16 ले लेगा। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लिया है और ए बी का डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम 1a इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मेरे पास आंसर है 0,
8 माइनस 6 माइनस का 16, ये जॉइंट ऑफ ए ओवर ए बी का डिटरमिनेंट मेरे पास किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ है। लास्ट में हमने क्या सीखा हुआ है कि जो डिवाइड में नंबर होता है उसको हम हर नंबर पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं। तो 0 को भी 48 पे डिवाइड कर लिया, 8 को भी 48 पे डिवाइड कर लिया, -6 को भी 48 पे डिवाइड कर लिया और -16 को भी हमने 48 पर डिवाइड कर लिया। अब अगर तो ये कट होते हैं तो हमने इसको कट करना है, वरना कट ये अगर नहीं होते तो वो कट हमने नहीं करने। अब 0 ओवर 48 मेरे पास आंसर क्या देगा 0 ही देगा। अब अगर आप इसको डायरेक्ट कट करना है तब भी ठीक है, अगर 2 पे कट करना है तो तब भी ठीक है। 8 1 6 आंसर 1/6। इसको जब हम कट करेंगे 8 तो 1/8, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। ए बी होल इनवर्स जब हम इसको कट करेंगे सी तो इसका आंसर 1/3। तो ये मेरे पास ए बी होल इनवर्स का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं जी, लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम किसको लेंगे जी, राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, वो हमें कहते हैं कि बी का इनवर्स भी लो, ए का इनवर्स भी लो और देन लास्ट पे उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, बी इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट और बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स भी फाइंड करेंगे और बी इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। देन दोनों को लास्ट में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट में फाइंड करूंगा। मैंने भी ये आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी हम इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो एडजॉइंट निकालने से पहले, फाइंड आउट करने से पहले आपने उसका जो लास्ट पे डिवाइड पे उसका हमने डिटरमिनेंट लेने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ए का भी डिटरमिनेंट ले लेते हैं और बी का भी डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट मेरे पास किसकी इक्वल है जी, ए मेरे पास है 4 0 -1 और 2, ये मेरे पास है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 8 आंसर मेरे पास होगा, माइनस फार्मूले का। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 × 0 0। तो ए का डिटरमिनेंट मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, 8 की। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बी का डिटरमिनेंट। तो बी का डिटरमिनेंट मेरे पास है जी, बी इज इक्वल टू -4 -2 1 और -1 और ये इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 4 माइनस फार्मूले का आने, लेकिन ये माइनस प्लस कर देगा इसको, 2 × 1 2। नाउ बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमने देखा कि मेरे पास ए डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 नहीं है, बी डिटरमिनेंट का भी आंसर 0 नहीं है। अगर तो ये 0 नहीं है तो इसका मतलब आगे ये पॉसिबल है। तो हम आगे क्या करें, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी अब मैंने क्या कर लिया, बी का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया और ए का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ पहले हम निकाल लेते हैं ए, फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये मेरे पास है ए, एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे और इनकी साइन चेंज करेंगे। तो 4 की जगह पे वो 2 ले लेगा, 0 सेम एज इट इज रहेगा और -1 की जगह पे +1 आ जाएगा और इस 2 की जगह वो ले लेगा 4। ये मेरे पास आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए का। अब हम क्या कर रहे हैं जी, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी अब हम ये लेंगे, इनकी जगह चेंज कर लेंगे, -1 4 की जगह पे -1 आ जाएगा, -2 की जगह पे साइन चेंज करेंगे तो +2 और +1 की जगह पे साइन चेंज करेंगे तो -1 और -1 की जगह पे वो ले लेगा -4। तो इस तरह मैंने एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड आउट कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास सबसे पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं जी। ये मेरे पास है फर्स्ट का आंसर, ए बी होल का इनवर्स जो है, ये फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन है
इसको 1 का नाम दे देते हैं, ये a है मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, अब यहां से हम इसको आगे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास आंसर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, a इनवर्स b इनवर्स और a इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ b भी मैंने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ a भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, a का डिटरमिनेंट और b का डिटरमिनेंट भी मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर b का इनवर्स है, नो b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b मेरे पास किसके इक्वल है, -1 टू -4 ओवर b का डिटरमिनेंट। तो b का डिटरमिनेंट मेरे पास है 6 के इक्वल। अब a का जो इनवर्स है वो इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास है जी ये 2 0 1 और 4 ओवर a का डिटरमिनेंट, और a का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट किया 8 की। अब वो कहते हैं कि जब आप a इनवर्स और b इनवर्स फाइंड आउट कर लो तो तब आप b इनवर्स और a इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड, b इनवर्स को पहले लिखिए, a इनवर्स को बाद में। तो b इनवर्स का आंसर मेरे पास है जी -1 2 -1 -4 और डिवाइड पे इसके 6 है, और a इनवर्स मेरे पास इक्वल है 2 0 1 और 4 और इसके डिवाइड पे है जी 8। अब हमने क्या सीखा हुआ है कि जैसे ही कोई नंबर डिवाइड पे आ जाता है तो हम उसको हर नंबर पे डिवाइड करते हैं। और आपने ये भी देखा कि मैंने यहाँ पे भी डिवाइड नहीं किया, ना ही मैंने 8 को 2 0 1 और 4 पर डिवाइड किया। उसकी क्या रीजन है, हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके जो लास्ट पे आंसर आएगा तब देन हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपने इनको पहले ही डिवाइड कर लिया तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो फौरन आप इसको हर नंबर पे डिवाइड कर लें। अगर ये मल्टीप्लाई होती है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद देन आप उसको डिवाइड करें, आपने करना होगा, वो इजी होगा, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम के साथ करना होता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने हमने फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस फार्मूले का आना, लेकिन प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा और प्लस फार्मूले का आना, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 6 8 48। अब आप इसको प्लस कर लें, -2 और +2 0 0 प्लस 8 इज 8, -2 और -4 -6 0 -16 इज -16। ठीक है, अब यहां तक ये सॉल्व हो चुके हैं और यहाँ पे लास्ट पे क्या है 48। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 48 को हर नंबर पे डिवाइड करके इसके इक्वल करना चाहेंगे कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता। ये आंसर वैसे का वैसे मैंने रहने दिए। अब हम 0 को 48 पे डिवाइड कर रहे हैं जी, 8 को भी 48 पे डिवाइड कर रहे हैं, -6 को भी 48 पे डिवाइड कर रहे हैं और -16 को भी 48 पर डिवाइड कर रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल इजी होगा, कट करने के बाद वो आंसर दे देगा। लेकिन अगर आपने इसको पहले ही डिवाइड कर लिया तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। तो सेम 0 और 14 0, 8 और 48 6 1/6 माइनस है तो -1/8 और 16 -1/3। तो ये मैंने फाइंड आउट किए हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ये देखें, ये सेकंड इक्वेशन, ये लेफ्ट साइड का आंसर, ये राइट साइड का आंसर। लेफ्ट का आंसर मेरे पास क्या है 0 1/6 0 1/6, देन -1/8 -1/8 -1/3 -1/3। दोनों का आंसर ए 1 और 2 का इक्वल है। तो जब इक्वल होगा तो हम लास्ट पे क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया, जो मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स।